नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 2 है एचसीएफ और एलसीएम। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से आगे बनाने की कोशिश करते हैं, कितना बन पाता है। चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हमने बताया है आपको, अंश वाले को अगर जो भी पूछे उसका वही निकाल देते हैं। लघुत्तम पूछ रहा है तो अंश वाले का लघुत्तम निकाल देते हैं। तो 1, 2, 5, 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा। सिंपल 5 बड़ी संख्या। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा हम भी देखें, चूँकि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा है। तो 2/9 है और उसके बाद 5/6 है, फिर आपका 4/27 है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका सब का एलसीएम निकाल लेंगे। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो इसके ठीक विपरीत इन सब का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या ये है, 5 का मल्टीपल करते जाएंगे, जो इन सब से कटता जाएगा, कटेगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 5 का मल्टीपल करें 10, 4 से नहीं कटेगा, 5 चौके 20, यानी 20 जो ऐसी संख्या है जो इन सब से कट जाएगी। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। साथ ही साथ नीचे जितनी भी संख्या दी है इसमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। छोटी संख्या क्या है, 3। 3 से क्या ये सभी विभक्त हो जाते हैं। तो हाँ, बिल्कुल 3 से सभी विभक्त हो जाते हैं। इससे बड़ी संख्या नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें 3 है, सबसे छोटी 3 है। क्योंकि इससे बड़ी लेंगे तो 3 विभक्त नहीं होगा, इसलिए छोटी संख्या पर प्रहार करते हैं और हम चेक करते हैं कि इन सबसे सब विभक्त हो रहा है कि नहीं। विभक्त हो जाएगा तो इसका एचसीएफ 3 ही हो जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इतना का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। इसका भी लघुत्तम समापवर्त्य तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2/3 है, उसके बाद 3/5 है, उसके बाद 4/7 है, उसके बाद 9/13 है। इसमें हमें क्या करना है, लघुत्तम पूछ रहा है तो इसमें भी एलसीएम ऊपर वाले का निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालें 2, 3, 4, 9। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या 9 दिख रहा है। 9 का मल्टीपल करते जाए, 9 दूना 18, 18 4 से कटेगा नहीं, 9 3 27, 27 4 से नहीं कटेगा, 9 चौके 36, 36 लग रहा है कि सबसे कट जाएगा यानी 36 सबसे कट जाएगा। 9 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी, 2 से, यानी 36 इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा। और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होता है। तो नीचे वाले का एचसीएफ हम देख लेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या 3 है। 3 से ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 से छोटी और संख्या करेंगे। तो 3 से और छोटी संख्या क्या हो सकती है, 2। 2 से कटेगा नहीं, 2 से तो 3 कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तो इसमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ है जो इन सबको विभक्त कर देगी। तो आपका इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 होगा तो 36 में 1 से भाग करेंगे तो ये 36 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो 3, 5, 7, 13 का लघुत्तम महत्तम निकाल लीजिए। 3 से भाग दीजिए 5 में, फिर 3 से 7 में, फिर जितना से जैसे कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं उस तरह से निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसका आंसर हम आपको बता दें, 21 का आंसर सी नंबर होगा और 22 का आंसर आपका 1/36 केवल है ना, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर देखिए, तेईस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1.08, 0.36 और 0.9 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। तो हम ऐसे दशमलव वाले लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए आपको बता दिए हैं, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो पता होगा। पिछले भी 2-4 क्वेश्चन आए थे, जैसा कि आपको देखने को मिल गया होगा। कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताया था और बेसिक वाले में भी बताया था। तो बेसिक वाला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो चलिए यहाँ भी बता देते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें हमें देख लेना है कि दशमलव के कितने स्थानों तक
अंक आए हैं। तो अधिकतम कितने स्थान तक, 1 2 2 स्थान तक अंक आए हैं, यानी दशमलव के बाद अधिकतम 2 ही संख्या आई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए। ठीक है, तो सब में 100 से मल्टीप्लाई सेम संख्या से गुना करना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक है तो इसमें 10 से कर दें, इसमें 2 अंक है तो 100 से कर दें, नहीं। हमेशा अधिकतम संख्या देखना है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या आई हुई है। तो अधिकतम 2 संख्या है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। और इसको 100 से जब गुना करेंगे तो ये हमारा 108 टोटल आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये भी हमारा टोटल 36 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम निकाल देंगे। अब 108, 36, 90 का एलसीएम भाग विधि द्वारा निकाल कर देख लेते हैं। चूँकि जब बड़ी संख्या आ जाती है मल्टीपल करने में दिक्कत होती है तो हम भाग विधि का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 2 5 10, 2 चौके 8, 18 दूना 36, 45 दूना 90, 2 से जा सकता है। 27 दूना 54, 9 दूना 18, 45 हो जाएगा। 3 से जा सकता है, 3 9 27, 3 3 9 15 3 45, 3 से जा सकता है, 3 3 9 3 1 3 5 15, यानी 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 90, 60 90 9 छक 54, 60 9 9 छक 54, 540, यानी आपका एलसीएम जो होगा 540 केवल पूर्ण संख्या का आया। पूर्ण संख्या का 540 आ गया एलसीएम। लेकिन हमें 100 से मल्टीप्लाई जो किए थे, अब हम क्या करेंगे, इसका हिसाब किताब बराबर करेंगे। अब 100 से इसका भाग लगा देंगे तो ये ओवरऑल आएगा 5.40 कहिए या 5.4, यही आपका ओवरऑल अंततः रिजल्ट आएगा 5.40 या 5.4 कह सकते हैं, इसका लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, 23 का जिस ऑप्शन में होगा वो सही उत्तर होगा। डी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है हमें, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौबीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः इतना है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा, यानी एलसीएम और गुने एचसीएफ होता है। दो संख्या मान लेते हैं x और y है, तो इसका हमेशा बराबर किसके होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से रख देंगे मान। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है। महत्तम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा महत्तम दे दिया गया है 8, लघुत्तम दे दिया गया है 48, और इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 24 दे दिया गया। मान लेते हैं x 24 दिया है तो y ज्ञात कर देना है, दूसरी संख्या ज्ञात कर देनी है। तो y बराबर सिंपल करेंगे 48 गुने 8 बट्टा में 24 कर देंगे, 24 दूना 48, 8 दूना 16, यानी दूसरी संख्या आपकी 16 हो जाएगी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 77 है, इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। लसा गुने मसा अब बटा पहली संख्या कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम सिंपल दूसरी संख्या निकालना है तो डायरेक्ट सेम पैटर्न पर है, जो जिस तरह 24 नंबर था उसी तरह लसा गुने मसा कर देंगे, 11 गुने 7700 कर देंगे। अब बट्टा में जो दिया गया है एक संख्या 275 उसको कर लेंगे। ठीक है, अच्छा 25 से काट देंगे इसको, तो 25 से काटेंगे तो 25 8 200, 25 9, 25 8 200, 25 ऐसा करते हैं, 25 से कम 25 हो जाएगा, 2 25 से कम 25 11 बार में कट जाएगा। इसको 25 से काटेंगे, 25 3 75 और 2 77, 25 8 200, ये 11 से 11 यानी 308 हमारा आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या। 25 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए।
26 नंबर क्वेश्चन दिया गया 12 के 2 गुणजों के लघुत्तम समापवर्त्य 10 से 56 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्त्य इतना दिया गया है, लघुत्तम दे दिया है, हमें पता नहीं है संख्या, मान लेते हैं वो संख्या जो होगी मान लेते हैं वो संख्या अगर 12 का गुणज है तो कहीं ना कहीं 12 में 1 से गुना किया गया होगा तब वो संख्या प्राप्त हुई होगी, 12 में 2 से गुना किया गया होगा तब वो संख्या प्राप्त हुई होगी, 12 में 3 से, गुणज का मतलब तो यही होता है 12 में 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से, यही तो होता है 12 का पहाड़ा कह सकते हैं, टेबल एक तरह से। तो इसी प्रकार से वो संख्या प्राप्त हुई होगी। तो हमें क्या पता है कि उसमें 1 से गुना करके गुणज प्राप्त हुआ है या 2 से या 3 से, हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या जो होगी 12 में 1 से गुना कर दिया गया होगा, ठीक है। और दूसरी संख्या जो होगी, चूंकि दो संख्याओं का ही तो महत्तम या लघुत्तम निकाल सकते हैं, तो मान लेते हैं पहली संख्या 12 में 1 से गुना किया गया होगा और x के स्थान पर पता नहीं है कौन सी संख्या हो सकती है, और 12 में फिर आपका y से गुना किया गया होगा, तब वो 2 गुणज प्राप्त हुए होंगे। और कह रहा है इन दोनों गुणजों का कह रहा है कि एलसीएम जो है वो आपका दे दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है, 1056 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जानते हैं एलसीएम बराबर एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम बराबर एलसीएम। तो इधर एलसीएम निकालना चाहें तो 12x और 12y का एलसीएम क्या है, चूँकि 2 संख्या हमारा तो यही प्राप्त हो गया, मान लिए हैं कि ये संख्या 2 है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, गुणनखंड विधि से बताए हैं कि सब में देखते हैं कि अधिकतम उसका संख्या क्या है, 12 कितनी बार आया है, तो इसमें भी 12 एक बार, इसमें भी 12 एक बार, दोनों में 12 मिल रहा है लेकिन अधिकतम एक बार आया है, तो उसको ले लेते हैं। इसमें x कितनी बार आया है, तो x एक ही बार आया है, y कितनी बार आया है, तो y एक ही बार आया है, ठीक है। तो ये हमारा लघुत्तम हो गया और इधर लघुत्तम के बराबर कर देंगे, तो ओवरऑल आएगा हमारा x गुना y इज इक्वल टू 1056 अब बट्टा में 12, 12 अठे 96 और फिर 96 4 5 9 12 अठे 96, 88 आ गया। यानी x गुना y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 88, और ये हमारा 88 हो गया। ध्यान रखिएगा कि यहाँ x और y जो होगा ना, x और y सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सह अभाज्य संख्या जिनका जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो x और y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, तो किस रूप में करेंगे, हमेशा सह अभाज्य संख्या के रूप में, यानी यहाँ पे 2 ऐसे मल्टीपल करेंगे 88 के ताकि हमारा दोनों का सह अभाज्य संख्या हो, यानी दोनों का महत्तम समापवर्तक जो हो 1 होना चाहिए। तो 88 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 गुना 8 अगर हम कर देते हैं या 8 गुना 11 कर देते हैं तो ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसको तो आप 44 गुना 2 भी लिख सकते हैं, तो भी तो 88 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 मान रखेगा, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ कह दिया कि x सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, 44 और 2 सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसका लघुत्तम समापवर्तक 2 हो जाता है जबकि लघुत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। तो 8 और 11 ऐसी 2 संख्या इनका फैक्टर है जिनका सह अभाज्य संख्या जो है, यानी इनका महत्तम समापवर्तक जो है 1 है। 8 से भाग लगाइएगा 11 में, तो 8 एकम 8 3 हो जाएगा, मतलब शेषफल फिर 8 से करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 3 दूना का 6, ये हो जाएगा 2, फिर 3 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2, ये यानी HCF इसका आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये 8 और 11 को ही संतुष्ट करेगा, ना कि 44 गुना 2 का, ठीक है। यहाँ आप किसी भी तरह से गुणन फैक्टर कर सकते थे लेकिन ऐसे रूप में नहीं करना है, ठीक है। चलिए, यानी x और y जो लिए हैं ना वो सह अभाज्य संख्या ही लेना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हमारा मिल गया x गुना y 8 गुना 11, तो x हमारा मिल गया और 11 मिल गया, तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या हमारी हो सकती है 12x और 12y हमने माना है। तो 12x के स्थान पर क्या रख देंगे, x के स्थान पर 8, y के स्थान पर 11, तो 8 12 8 96, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 गुना एक हमारा 11 आ जाएगा, तो 12 गुना 11 यानी 100, ये 32 हो जाता है। तो ऑलरेडी तो हमारा दे ही दिया गया है कि एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या जो बच गई वही होगी, यानी दूसरी संख्या 96 हो जाएगी। कोई दिक्कत,
क्योंकि एक संख्या ऑलरेडी दे दिया गया है। हमने इस तरीके से निकाला तो दोनों संख्या भी निकाल दिया, जिसमें एक संख्या पहले से कह दिया था मैंने भी निकाल दिया 132, और दूसरी संख्या जो होगी 196 हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका होगा 96, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। कोई दिक्कत? चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका लघुत्तम समापवर्त्य 84, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो मान लेते हैं वो संख्या बड़ी या छोटी, छोटी संख्या मान लेते हैं। छोटी संख्या चूँकि अनुपात में छोटा बड़ा दिख रहा है, छोटी संख्या 3x हो जाएगी, और बड़ी संख्या मान लेते हैं 4x है। 4x है, क्योंकि अनुपात में ही दिख रहा है 3 और 4, तो छोटी बड़ी मान सकते हैं। ये संख्या है। अब कह रहा है इनका लघुत्तम लघुत्तम समवर्तक 84 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या निकलता है, 3 कितनी बार है, एक ही बार, 4 कितनी बार, एक ही बार, और x कितनी बार, एक बार। x का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो एक ही x लेंगे, न कि दोनों का गुणन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें 3 कितनी बार, एक बार आया, 4 कितनी बार, एक बार है, इसलिए 3 × 4 करते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका होता है, जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ मिल गया है तो 1 ले लेंगे। अब एलसीएम बराबर एलसीएम कर देंगे, ये 84 दिया गया है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 × 7 = 84, ये 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 × 7 = 84, यानी x बराबर 7 आ गया। x बराबर 7 हो गया तो वो संख्या क्या हो सकती है, 3x थी, तो 3 × 7 कर देंगे तो 7 × 21, इसको हमने छोटी संख्या माना है, और बड़ी संख्या 4x है, यानी 4 × 7 कर देंगे, 7 चौके 28। तो बड़ी संख्या पूछा है तो आपका 28 आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या पूछता है 21 हो जाता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 41, 47 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमें देखिए दोनों कंडीशन, दोनों चीज़ दे दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर दो संख्या मिल जाती हैं तो हम कंडीशन क्या बना सकते हैं, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो 29 से बड़ी कोई भी संख्या होगी तो उसका या तो मल्टीपल होगी, एक बार मल्टीपल होगी, या 2 बार मल्टीपल होगी, या 29 का 3 बार मल्टीपल होगी, या 29 का 4 बार मल्टीपल होगी, यही संख्या हो सकती है। तो हम मान लेते हैं पता नहीं है कि 1 बार मल्टीपल हुई है कि 2 बार कि 3 बार, पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि वो संख्या 29 एक बार मल्टीपल हुई होंगी, और एक और संख्या है जो 29 वाई बार मल्टीपल होगी। ऐसा क्यों मान रहे हैं 29 एक्स और 29 वाई, क्योंकि कंडीशन में ही दे दिया कि इसका महत्तम समापवर्तक जो है ना वो 29 होना चाहिए। तो 29 होना चाहिए तो कहीं ना कहीं वो 29 का मल्टीपल होगा, तभी 29 इसका महत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए मान लीजिए कि हम संख्या 29 एक्स है, 29 वाई है, तो इसी में आप चेक कीजिए ना कि इसका महत्तम समापवर्तक 29 आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल, जो दोनों में शामिल होता है उसी को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इन दोनों में 29 शामिल है, और साथ ही साथ एक्स वाई अलग अलग है, तो इसको नहीं लेते हैं। जैसे कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने बताया है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोनों में शामिल 29 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक 29 हो ही जा रहा है, और संख्या भी हमने पता कर लिया कि ये संख्या मान लीजिए कि ये है, और साथ ही साथ इसका लघुत्तम समापवर्तक भी दे दिया गया। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, दो संख्या जब मिल गई तो हम जानते हैं फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा, लसा गुने मसा होता है। तो हम इस फार्मूला के माध्यम से, चूँकि दोनों दे दिया गया, लसा मसा दे दिया गया, तो हम काहे नहीं कर सकते हैं 29x गुना 29y इज इक्वल टू कर सकते हैं। लघुत्तम हमारा दे दिया गया है कितना, 4147, और महत्तम समापवर्तक 29 दे ही दिया गया है। तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं, इसलिए यहाँ से x गुना y निकालें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल आकर 29 गुना 29 इधर कट जाएगा, दोनों 29 यहाँ से भाग कर देगा, तो एक 29 से एक 29 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 29 से इसमें भाग लगाएंगे तो इधर लगा लेते हैं, कितना बार में कटता है देख लेते हैं।
29 से भाग लगाएंगे 41, 47 में, तो ये आ जाएगा 29 से कम 29, 9 11 में से 9 गया 2, 1 हो जाएगा 24 हो जाएगा 29, सॉरी चौके जा सकता है, 4 दूना 8, 9 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 3 11, 14 में से 6 गया 8 14 यानी 8 87 यानी 3 बार में जा सकता है, 9 3 27 यानी कट जाएगा 143 आ रहा है, यानी ये आ रहा है 143। अब इसको 143 को इस तरह से फैक्टर कर देना है कि ये दो गुणनखंडों के रूप में आ जाए जो कि सहअभाज्य संख्या हो। यहाँ ध्यान रखिएगा x और y जब भी आएगा ना सहअभाज्य संख्या आएगा, यानी जिनका महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 1 होगा, सहअभाज्य संख्या यहाँ पे होना चाहिए। तो 143 को फैक्टर कर लेंगे y, 143 11 से कट जाएगा, तो 11 से कटेगा तो 11 1 हो जाएगा, और 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 हो जाएगा, और बच जाएगा 33 11 3 33, यानी 11 और 13 के रूप में कट जाएगा। तो x 1 आ जाएगा 11, y 1 आ जाएगा 13, इन दोनों का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक निकालिएगा तो 1 अइबे करेगा। ठीक है, तो ये x और y हमेशा सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए तभी जाकर यहाँ महत्तम में अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरी संख्या सहअभाज्य संख्या न होगी तो यहाँ महत्तम में अंतर पड़ जाएगा और वो संख्या मानना गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा यहाँ सहअभाज्य संख्या मानी जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब इन दोनों संख्याओं से हम संख्या क्या माने थे, 29x और 29y, तो ये 29x के स्थान पर 11 से गुना कर देंगे, y के स्थान पर 13 से गुना कर देंगे, वो संख्या निकल जाएगी और उन संख्याओं को जोड़ देना है, सिंपल। ठीक है, करते हैं इसको, यहाँ पे हम कर लेते हैं। क्या करना है, 29 में पहली बार x है, 29 एक संख्या माने तो x के जगह पर 11, 9 एकम 9 9 2 11 2 1 3 319 हो जाएगा, और फिर 29 में हम 13 से गुना कर देंगे, तो 13वां 117 का 7 हासिल 11, 13 दूना 26 और 11 हो जाएगा 7 37, यानी ये हो जाएगा। दोनों को अब जोड़ देना है, अंकों को जोड़ देना है, यही नहीं कह रहा है, संख्याओं को जोड़ देना है, तो दोनों संख्या जोड़ दीजिए। 9 7 16 7 1 8 1 9 3 3 6 1 7 796 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 796 जो इस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा। गलती कर दिएगा, 7 1 9 7 16 7 1 8 1 9 3 3 6, सॉरी 696 होगा, युग आपका 696 होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 का। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो हम एक काम कर देते हैं, मान लेते हैं वो संख्या x है और वो संख्या y है, x और y दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों का योग बोल रहा है कितना, 36 है, और साथ ही साथ कह रहा है साथ ही साथ बोल रहा है आपका इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इनका अगर हम व्युत्क्रम करते हैं, दूसरा कंडीशन महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपका दे दिया गया, लिख लेते हैं, HCF 3 दिया गया है और LCM भी दे दिया गया है आपका कितना, इसका काम पड़ेगा 105 दिया गया है। व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट हिट कर देते हैं, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x 1/y हो जाएगा, बराबर 36 कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अरे बराबर इसको 36 नहीं, ये व्युत्क्रम केवल पूछ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं को व्युत्क्रम कर रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या बन सकता है, ऊपर x + y आ जाएगा, नीचे x y आ जाएगी, यानी हमें कहीं ना कहीं इसकी और इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ये तो वैल्यू हमारा मिल गया है, 36 दिया गया है, x + y का वैल्यू मिल गया और x y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, यानी x और y इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM और गुने HCF निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से x y का वैल्यू निकल जाएगा, दे दिया गया है 3 गुने 105, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 315 हो जाएगा। तो सिंपल जाहिर सी बात है, व्युत्क्रमों का योग हमारा इतना आ रहा है x + y बटा xy, तो x + y का वैल्यू दे ही दिया गया है 36 और ये 315 हो जाएगा। ठीक है, 36 से काट देंगे तो ये कितना बन में, 5 4 से काटते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 3 से 5 1 6 और 3 9 3 से कट जाएगा, 12 3 36 और 3 एकम 3 3 5 15, अब कट जाएगा, 3 से कट जाएगा,
3 तिरिका 9 और 3 पचे 15, 3 चौके 12, यानी ओवरऑल 4/35 आपका आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक इतना, इन संख्याओं के योग कितना होगा। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम, इस पर ध्यान नहीं देना है कि 3 अंक कह रहा है क्या कह रहा है, ठीक है। हमें केवल ध्यान दें दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक इतना है, लघुत्तम समापवर्तक है। संख्या हमें पता नहीं है, संख्याओं का योग निकालना है, संख्या पता नहीं, तो संख्या जब उसका महत्तम समापवर्तक 17 दे दिया गया है तो कहीं ना कहीं उसका हम संख्या किस तरह रूप में मानेंगे, संख्या वो 17 का गुणज के रूप में ही होगी। तो पता नहीं है 17 के 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना नहीं पता है। मान लेते हैं वो संख्या 17 x है और दूसरी संख्या 17 y है। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 17 आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम निकालने के लिए हम सिंपल क्या कर देते हैं, 17 ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे x गुना y से। चूँकि दोनों में जो वैनिष्ट होता है अधिकतम पावर लेते हैं, तो 17 कितनी बार आया है दोनों संख्याओं में, 1 बार आया है तो 1 ले लेंगे, और x कितनी बार, 1 बार आया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे x, और y भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सेपरेट रूप से हमने x और y को और चर पद को एक साथ लिया गया है और चर पद को एक साथ लिया गया है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके LCM के बराबर कर देंगे, 714 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा x + y = 714/17 कर देंगे। 17 चौके 68 हो जाएगा, 68 और 2 70, 3 70 दूना 34, 42 आ जाएगा। x और y को हम क्या करेंगे, 42 आएगा तो 42 को इस खंड में तोड़ेंगे कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ लिख लीजिएगा x और y क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, तभी जाकर इसका HCF आपका 17 आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये सहअभाज्य संख्या है, तो x और y को सहअभाज्य संख्या के रूप में इस प्रकार 42 को तोड़ना है कि सहअभाज्य संख्या होने, तो हम कर देंगे 7 और गुना 6, तो 7 छके 42 हो जाएगा और सहअभाज्य संख्या भी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसे तोड़ना है 42 को कि वो 3 अंकों की संख्या बननी चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो बिल्कुल 17 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 3 अंक की संख्या बनेगी, 17 में 6 से गुना करेंगे 3 अंकों की संख्या बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 7 आ गया, y का वैल्यू 6 आ गया। तो अब हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। संख्याएं क्या मानी थी हमने, संख्याएं मानी थी 17 का मल्टीप्लाई x और 17 का मल्टीप्लाई y। 17 गुना हम क्या कर देंगे, एक बार 7 कर देंगे, ठीक है। 17 गुना 7 और 17 गुना 6 कर देंगे, 17 7 119 और 17 छके 102, ठीक है। यानी 119 और 102 वो संख्याएं आ जाएंगी। अब कह रहा है इसमें कि उन संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 3 अंक वाली दो संख्या, तो ये 3 ही अंक वाली ना संख्या है, 1 2 3 1 2 3, 3 अंक वाली दो संख्या निकल गई। अब दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो योग कर देना है सिंपल, 9 2 11 1 1 2 और 1 21 2 है ना, 1 1 2 हो जाएगा, तो 221 वो संख्याएं हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 30 नंबर हो गया। बात करते हैं अब आपका 31 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। ये 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः दे दिया गया है। इन तीनों संख्याओं का योग इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें छोटी संख्या निम्न में से कौन सी। इन संख्याओं का योग बोल रहा है कि 60 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दो संख्याओं का मान लेते हैं। एक संख्या दे दिया गया है, एक मान लेते हैं। पहली संख्या हमारा इसमें 12 महत्तम समापवर्तक दिए गए ना, तो महत्तम समापवर्तक पर ही ध्यान देना है। महत्तम समापवर्तक 12 दिया है, कौन सी ऐसी संख्या माना जाए कि उसका महत्तम समापवर्तक 12 आ जाए। तो 12 का मल्टीप्लाई ही मानेंगे, तो 12 में मान लीजिए कि 1 से गुना करना होगा और 12 में y से गुना करना। महत्तम वाली संख्या में हम 100 ही मानते हैं ताकि महत्तम हमारा आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो
12x कर देते हैं, 12y, दो संख्याएं हो जाएगी। अब ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग जो दिया गया है कितना, इन दोनों संख्याओं का हमारा योग दे दिया गया है आपका 12x और प्लस 12y का योग दे दिया गया है, इन संख्याओं का योग 60 दे दिया गया है। ठीक है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है दोनों संख्या हमने मान लिया, तो 12 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और ये 60, 12 × 60 हो जाएगा। x प्लस वाई हमने क्या माना है, x y हमेशा जान लीजिए सहअभाज्य संख्या होती हैं, और सहअभाज्य संख्या होगी तो ये 5 हो जाएगा। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ा जाए, तो ये 3 जोड़ देंगे और 2 जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो एक तो 12 × 3 हो जाएगी और दूसरी 12 × 2 हो जाएगी। ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और कंडीशन बन सकता है 4 + 1 भी हम कर सकते हैं, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी 4 + 1 भी लिख सकते हैं, ये भी कंडीशन सही हो जाएगा। तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा एक, और 12 × 2 = 24 हो जाएगा। दोनों संख्या 12, 36 और 24 हो जाएगी। तो कह रहा है छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है, छोटी संख्या हमारा 36 एक 24 है, तो छोटी संख्या 24 हो जाएगी आपकी। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 31 का। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसमें 2 कंडीशन भी लागू कर सकते हैं। इसका एलसीएम भी दिया गया है। ठीक है, इसका एलसीएम भी दिया गया, तो दो संख्या अगर हमने इसको मान लिया है तो इसका एलसीएम क्या कितना दे दिया गया है, इसका एलसीएम 31 नंबर क्वेश्चन का एलसीएम दिया गया है आपका, एलसीएम 72 दिया है। तो अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल कर 72 के बराबर कर दे तो भी एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालें तो 12 × x × y आ जाएगा। ठीक है, और ये 72 के बराबर कर देंगे, तो x × y करेंगे तो 12 × 6 = 72 हो जाएगा, तो 6 के बराबर x × y इस प्रकार से रखना है कि ये मल्टीप्लाई करके सहअभाज्य संख्या भी होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपका आ जाना चाहिए। तो 3 × 2 करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा 3 दूना का 6, तो वही संख्या एक 3 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, संख्या निकल जाएगी। तो आपका छोटी संख्या इसमें जो भी होगा देख लिया जाएगा। तो 12 दूना 24, बढ़ती हैं 36, वही कंडीशन यहाँ भी आएगा। तो आप लघुत्तम के बराबर भी कर सकते हैं, योग के बराबर भी कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बत्तीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग इतना है यदि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 84 गुना हो। महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग जो दिया गया है 680 दिया गया है। हम मान लेते हैं वे संख्या क्या है, मान लेते हैं उस संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है ना लसा, वो आपका x मान लेते हैं, और मसा जो दिया गया है महत्तम समापवर्तक वो y है। ठीक है, तो कह रहा है दो संख्या का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग, यानी इसको लसा माने हैं मसा माने हैं, इन लसा मसा का योग दे दिया गया है आपका कितना 680। ठीक है, यदि लघुत्तम समापवर्तक यदि कह रहा है कि x यदि x यानी लघुत्तम महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो, यानी महत्तम समापवर्तक y में 84 से गुना करेंगे तब ये इसका बराबर होगा। 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या हमारा इधर दे दिया गया है, एक संख्या मान लीजिए कोई संख्या है, तो एक संख्या हमारा दे दिया गया कितना 56 दिया गया है। तो पहले हमें यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आ रहा है कि x बराबर इतना है, तो जाहिर सी बात है भैया इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें अगर रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा y प्लस y 84y हम कर सकते हैं इसको 84y आप प्लस में y, यहाँ x के स्थान पर ये टोटल मान रख दिए हैं। इस समीकरण से अगर मान लेते हैं एक तो इसमें इसको मान कर रख रहे हैं 84y हो जाएगा, ये 84y आप प्लस का y बराबर 680 कर देंगे। यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा यानी 85y हो जाएगा बराबर 680। इस प्रकार से हम करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा 680 बटा 85। 17 से काट देंगे, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 40, 5 × 8 = 40, यानी y का वैल्यू 8 आ गया। y हमने क्या माना था मौसा, यानी मौसा 8 आ गया। तो लौसा आसानी से निकाल देंगे, लौसा हमने x माना था तो x बराबर क्या कर देंगे y × 84
x तो यही माने थे, तो y गुना 84, तो y हमारा कितना आ गया, y 8 आ गया। 84 से गुना कर देना है, तो 8 चौके 32, 8 अठाई 64, 3 64, 3 67, यानी 672 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम जानते हैं एक सूत्र की दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा होता है, जिसमें एक संख्या दे दी है तो दूसरी संख्या मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या सिंपल लसा गुने मौसा, तो लसा हमारा कितना आ गया, लसा 672, अब मौसा तो 8 आ ही गया, और एक संख्या दे ही दिया गया है, तो एक संख्या 56 है तो 56 से कर देंगे। 8 सत्ते 56, 7 से कटा दीजिए, 7 9 63, 4 7 6 सत्ते 42, यानी 7 है 7 छक 42, 96 होगा, यानी हमारा हो जाएगा 96, दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। डी नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया है ना? चलिए आशा करते हैं समझ में आ ही गया होगा, देख लीजिएगा एक दो बार रिपीट करके समझ में आ जाएगा। 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। तो महत्तम समापवर्तक में देखिए, मान लेते हैं वो संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम लघुत्तम समापवर्तक है, समापवर्त्य है, वो 120 है। तो जाहिर सी बात है भैया, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, समापवर्त्य क्या होगा, जब दोनों संख्याओं में कोई कॉमन नहीं दिखता है तो उन दोनों का मल्टीपल ही उसका लघुत्तम होता है। तो ये लघुत्तम हो गया, बराबर में 120 कर देंगे। ठीक है, बराबर में 120 कर देंगे। अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों का कंडीशन में इसका महत्तम वही संख्या हो सकती है जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए। अगर हो जाए तो ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कहने का मतलब अगर इन ऑप्शन पर ये डिपेंड करता है क्वेश्चन, चूँकि हमारा इसका इस प्रकार से फैक्टर करना होगा x और y, जो कि 120 का 2 मल्टीपल होना चाहिए। 120 का 2 मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाकर वो महत्तम समापवर्तक होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, जो ऑप्शन में दिए गए उसी का मान रख देते हैं। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या नहीं हो सकती है, और यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो संख्या नहीं हो सकती। अगर नहीं विभाजित होगी तो वही संख्या हो सकती है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कौन सी नहीं हो सकती। तो जो कट जाए जिससे तो वो नहीं हो सकती, और जो नहीं कटे वही हो सकती है, क्योंकि उल्टा इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या पहला ऑप्शन में दिया गया है 8। तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए पूर्णतः अगर कट जाता है तो ये नहीं लेंगे, चूँकि क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं हो सकती है। तो 120 बटा 8 कर देंगे, तो 8 से काटेंगे तो 15 8 है 120, ये पूर्णतः कट जाएगा तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 15 मिलकर इसका HCF निकल जाएगा। दूसरे कंडीशन कह रहा है कि 12 अगर लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल 120 बटा 12 करेंगे तो ये भी कट जाएगा 10 बार में, इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन दिया गया है 24 गुना y करेंगे तो 120 में 24 से करेंगे, 24 बचे 120 हो जाएगा, ये भी पूर्णतः कट जाएगा तो नहीं लेंगे। क्या कह रहा है, 120 में 35 लास्ट में दिया गया है, तो 35 नहीं कट रहा है, इससे 35 से नहीं कटा, 5 7 35, 5 से काटेंगे 24 बचे 120, ये पूर्णतः नहीं कट रहा है। यानी यही संख्या ऐसी है जिसका कोई भी महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। अगर ये महत्तम समापवर्तक तभी हो सकती है जब वो पूर्णतः कट जाए, लेकिन बोल रहा है कि नहीं होने चाहिए, इसलिए 35 ही ऐसी संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन ही बन रहा है लघुत्तम समापवर्तक x गुना y बराबर 120 बन रहा है। ठीक है, तो आशा करता है कि समझ गए होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौंतीस नंबर भूल बस छूट गया है दोस्तों, अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे दिएगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालना। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम गुणे महत्तम, यानी हम कर सकते हैं दो संख्याओं का गुणन या निकालना है लघुत्तम, एलसीएम निकालना है। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल में HCF से भाग कर देते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 हो जाएगा,
और 657 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। HCF 9 दिया गया, 9 से काट देंगे, 9 से इसको काट देंगे तो ये 9 3 27 और आपका हो जाएगा 36, 9 चौके 36। अब सिंपल इसको गुना कर देंगे, वहीं हमारा LCM हो जाएगा। तो 657 में 34 से गुना करना है, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 26, 7 के 21, 5 3 15, 6 3 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2 22, 338 हो जाएगा। 22 338 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 338 ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतया विभक्त हो। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 12, 15 और 25 का LCM निकाल देते हैं। ये 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका कर देते हैं 3 से, तो ये 3 से जाएगा कितना, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और ये 25 हो जाएगा। फिर करेंगे कितना से, 5 से, तो 5 चौके 5 एकम, ये 4 ही रहेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 5 पचे 25। अब जितना भी अभाज्य गुणनखंड आए ही है 3, 5, 4, ये सब इसको देख लेना है कौन कौन से पेयर बन रहा है। जो पेयर बन रहा है ठीक है, नहीं पेयर बन रहा है तो उसको हम पेयर बनाकर तब लिखेंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये कर देना है। ये देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 गुने 5 कर देंगे और गुने 4 है, गुने 5 है। इसमें किस किस चीज़ की कमी पड़ रही है, हमें 4 में तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें 3 की कमी पड़ रही है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, 4 के पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसको छोड़ देंगे, या फिर इसको 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 2 पेयर बन जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, 5 3 15 चौके 60 पचे, 60 पचे कितना होता है, 300, 300 3 900, यानी 900 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो प्रत्येक को आप खंडित कर दीजिए, 12 का लिख लीजिए, 15 का लिख दीजिए, 25 का लिख दीजिए। इसको 12 का लिखेंगे, 2 दूना का 4 और 3 12, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का करेंगे तो 3 गुने 5 कर देंगे। अच्छा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 25 का 5 गुने 5 हो जाएगा। तो इसमें कितना आया, 2 का पावर 2 आ गया और गुना 3 आ गया। इसमें क्या आया, 3 गुने 5 आया और इसमें क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आया। तो हम क्या लेते हैं सब में, इस सब का लघुत्तम निकल लेने के लिए इसमें हमारा 5 का स्क्वायर हो गया है, तो यानी 5 पूर्णता हो गया है। तो हमें लघुत्तम अगर लेना चाहते हैं तो इसमें क्या ले लेंगे, 2 अधिकतम पावर घात कितना है, 2 का अधिकतम पावर 2 है, ठीक है, 5 का अधिकतम पावर 2 है, ठीक है, 5 का अधिकतम पावर 2 है, तो हम इसको ले लेंगे। 3 का अधिकतम पावर कितना है, 3 का अधिकतम पावर 1 है, लेकिन 3 का अधिकतम पावर 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग कर रहा है ना, तो 1 3 से और गुना करना पड़ेगा। तो हम इसको भी 3 का पावर 2 ही रखेंगे। जितने भी अभाज्य फैक्टर निकले हैं 2 3 5, इस सब को 2 के रूप में लिख लेंगे। अगर ये 4 बार आता तो 2 के पावर 4 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पेयर बनना चाहिए था। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा और 9 कर देंगे तो 900 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से कर देंगे तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा, लास्ट में जो बचेगा उसका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर जो होगा 36 का आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, सैंतीस नंबर क्वेश्चन दिया गया, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, इन सभी संख्याओं का लघुत्तम निकाल कर 7 प्लस कर दे देंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है हमारा कौन कौन सी संख्या है, 37 नंबर दिया गया है, 8 है, 10 है और फिर 12, इन सब का लघुत्तम निकाल देंगे। तो 2 से करेंगे, वैसे आपको दिख रहा है 12 के मल्टीप्लाई करते जाइए और जो भी जहाँ पे आपका आएगा वो आपका
हो जाएगा। तो 12 8 96, 12 चौक 48, 12 25 60, यानी 60 8 से नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे। 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 में 120 हो रहा है। 120 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। ठीक, 120 में हमें कह रहा है 7 सेक्शनल बचाना चाहिए, तो 7 जोड़ दीजिए, 127 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यानी ये 37 का आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल इतना से इतना में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 11 घटाने पर बोल रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसमें अधिक करना पड़ेगा 11, तभी घटाएंगे तब हमारा आएगा। तो सबसे पहले इसका जब छोटी संख्या पूछे तो हमेशा एलसीएम का प्रयोग करते हैं। तो क्या दिया गया है, 14 दिया गया है, 15 दिया गया है, फिर 21 दिया गया है, 32 दिया गया है, 60 दिया गया है, इन सब का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, और उसमें हम सिंपल क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे तो हमारा 11 घटाने पर हुआ जाएगा। 2 से करते हैं, 2 7 14, 15 21, 2 से करेंगे 16 दूना 32, 30 दूना 60, फिर 2 से जा सकता है 7 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब कितना बार में जा सकता है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 7 हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 8 3 5 15, 7 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, 7 हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 एकम 5, अब फिर 7 से जा सकता है, दिख रहा है ना, चलिए, तो ये 7 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर देंगे, 2 दूना का 4, 3 12 25 60 70 420, 420 8 कर देना है, 420 8 कर देना है, 8 दूना 16, 4 चौका 32, 1 33, 33 60 हो रहा है। अब हमें क्या कर रहा है कि इसमें 11 घटाने पर वो पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 11 जोड़ देंगे, तभी ना वो अधिक होगा। ये संख्या तो पूर्णतः इन सबसे विभक्त है, लेकिन कर रहा है 11 घटाने पर, तो कहीं ना कहीं इसमें 11 अधिक होगा, तो अधिक करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 33 71 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 का आपका देख लीजिए, जिस ऑप्शन में होगा 33 71, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है और सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 39 या 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपका, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। फिर कह रहा है 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर, तो कहीं ना कहीं 9 घटाया गया है, तभी तो 9 जोड़ेंगे तब प्लस होगा। तो चलिए पहले हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहला काम 24 32 36 और 54 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 16 दूना 32, 18 दूना 36, 27 दूना 54। 2 से करेंगे, 2 छः 12, 2 8 16, 2 9 18 27, फिर 2 से कर लेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8 9 27, फिर 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 4 3 3 9, 3 3 9 27, फिर 3 से जा सकता है 1 4 1 3, अब नहीं जाएगा तो ये गुना 2 दूना का 4 दूना का 8 3 का 24, 3 72 में 12 से गुना कर देना है, 72 गुना 12, 12 दूना 24, अब 12 7 84 और 2 86, 864 हो रहा है। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में 39 कह रहा है कि 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या विभक्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं 9 इसमें कमी हो रहा है, तभी तो 9 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 9 सिंपल घटा देंगे, तो 13 14 में से 9 हो गया, 9 5 14, ये 5 हो जाएगा, 855 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन दिए, वो छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे इतने से भागने में प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना है। 7 का गुणज बोल रहा है, 7 का गुणज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि उस संख्या में 7 से भाग लग जाना चाहिए, गुणज का मतलब ये होगा। जैसे मान लेते हैं 7 का गुणज कोई भी संख्या है 14 है, तो कहने का मतलब क्या है, इस 14 में 7 से भाग लग रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि 7 का ये गुणज है। ठीक है, तो ये बात समझ में आना चाहिए।
यहाँ भाग न देकर गुणज कह दिया है, तो ये थोड़ा सा घबराहट की वाली बात है। तो कह रहा है कि 7 का गुणज होना चाहिए इतना। तो सबसे पहला काम इसका होता है 6, 9, 15 और 18। नहीं ना, 6, 9, 15, 18 से प्रत्येक दशा में 7 से बचना चाहिए। तो सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि आप इसका लघुत्तम निकालिए। 2 से कर लेंगे तो 2 से 2 3 6, 9, 15, 2 9 18। 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तरीका 9, 3 5 15, 3 तरीका 9। 3 से जाएगा 1 1 5 और 1, यानी 5 3 15 3 45 दूना 90। ओवरऑल 90 आ रहा है। ऐसे भी आप जनरली कर सकते थे अगर थोड़ा सा सेंस होता, जैसे कि मेरा नहीं है तो आपका होता तो आप कर सकते हैं 18 5 90 और सबसे कट जाता। ठीक है, जिस तरह सेंस लगा। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बीच में गलती ना हो। बार बार ऐसा अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप प्रोसेस कर लीजिए। ठीक है, वैसे ट्रिक करने के लिए आपका माइंड फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए, मेरे जैसा नहीं। ठीक है, तो 90 आ गया हमारा एलसीएम। अब कह रहा है कि इसमें 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 शेष कब बचेगा? 90 में 4 जोड़ेंगे तभी तो शेष बचेगा। लेकिन ये क्या 90 में 4 जोड़ने से ये 7 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये तो 4 जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन ये हम कंडीशन देखेंगे तब तक। ये अब हम मान संतुष्ट करेंगे कहाँ? ये जो 4 जोड़ेंगे ना, हमेशा 90 + 4 वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी इन सब से भाग दीजिएगा तो 90 + 4 कीजिएगा, 94 में इन सभी संख्याओं से भाग दीजिएगा तो हमेशा 4 शेष बचेगा 94 में। ठीक है, अगर आप 94 के 90 के किसी भी मल्टीपल में 4 जोड़ेंगे तो भी भाग दीजिएगा तो आपका 4 ही शेष बचेगा। 90 के किसी भी मल्टीपल में, जैसे 90 में 3 से गुना करेंगे 4 जोड़ेंगे तो भी भाग देंगे तो आपका 4 शेषफल बचेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम कंडीशन आगे देखते जाएंगे कि 7 से भी विभक्त होना चाहिए। तो ओवरऑल संख्या आपकी क्या हो सकती है? वो संख्या आपकी हो जाएगी 90 का 90 + 4 जोड़ने पर, ये जो आ रहा है इसमें 90 + 4 जोड़ने पर ये 4 तो शेषफल देगा ही देगा 94। इन सब से भाग देने पर 4 शेषफल देगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि वो जो संख्या निकलेगी ना, ये वाली, ये 7 से पूर्णतः विभक्त भी होना चाहिए, यानी 7 के गुणज के रूप में आना चाहिए, यानी 7 के पहाड़ा में भी ये आना चाहिए। लेकिन ये तो आ नहीं रहा है। तो नहीं आ रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि 90 में मल्टीपल करेंगे किसी संख्या से, जैसे के से मल्टीपल करते थे और इसमें 4 जोड़ देंगे, और फिर हम इसको लगातार देखते जाएंगे कि ये 7 से विभक्त हो रहा है कि नहीं। तो ओवरऑल जो संख्या आपकी बनेगी वो 90 के + 4 बनेगी। तो संख्या आपका ये रहेगा। अब इसमें हमें जांच कर लेना है कि 90 के + 4 किस संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जांच करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि 7 से इसमें कर देंगे तो इसके करीब कौन सी ऐसी संख्या जो 7 का मल्टीपल है। तो 13 सते 91 करेंगे तो नहीं होगा काम। 13 सते 91, 12 सते 84। तो हम क्या कर सकते हैं, 84, 12 सते 84 होता है, तो 84 के आप +6 के आप +4 कर देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा? ये केवल विभाजित करने के लिए, चूंकि 7 से ये खंडित करेंगे तो 7 से ये 12 में कट जाएगा, बच जाएगा ये क्यों हम कर रहे हैं? ताकि हम के का मान आसानी से फाइंड कर सकें। क्योंकि मान लीजिए 90 में 1 से 2 से गुना कीजिएगा तो अधिक संख्या आएगी, उसमें 4 जोड़ दीजिएगा, फिर 7 से भाग दीजिए, भाग देने में दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ 6 पे मान रखेंगे तो छोटी संख्या आएगी, और छोटी संख्या का आप आसानी से के का वैल्यू पता कर सकते हैं, और फिर वो के का वैल्यू जो आएगा इसमें हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इसलिए खंडित किए हैं कि हमारा के का मान आसानी से निकल जाए। अब इस पर ध्यान नहीं देना है, चूंकि ये तो 7 से करेंगे तो ये 12 7 84 पूर्णतः कट जाएगा। अब इसको कटाने वाली सोचने वाला, तो हम इस के स्थान पर क्या रखें कि वो 7 से 4 जोड़ने पर 7 से विभक्त हो। अगर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 में 7 से भाग नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। 1 नहीं रखेंगे, 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 और 4 16। 7 से कटेगा 16, नहीं कटेगा। 2 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे। 6 3 18 और 4 22। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 भी नहीं रखेंगे, 4 देखेंगे। 4 6 के 24 और 4 24 4 28। 28 7 से कट जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 4 वैल्यू हमारा के का आ रहा है। के बराबर हम 4 अगर रख देंगे तो 6 चौके 24 और 4 28, 7 से कट जाएगा। तो ओवरऑल पूरे संख्या में इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या सबसे विभक्त करने पर 4 भी शेष देगी, और 7 से वो संख्या पूर्णतः विभक्त भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 90 में हमारा के का वैल्यू निकल गया, के बराबर 4 रखिए तो ये मान संतुष्ट होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी मान संतुष्ट हो जाएगा। तो 4 से हम मान रख देंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 9 के 36 360 हो जाएगा, +4 कर देंगे, यानी 364 आपका वो संख्या हो जाएगी।
ठीक है, यानी 364 जिस ऑप्शन में होगा वो सही आपका उत्तर हो जाएगा। 40 का देख लीजिए, 40 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 40 का डी नंबर सही ऑप्शन होगा 364। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आगे हम देखते चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका 41 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।